आज से हमारे बीच में हमारे बीच और उसका प्रार्थना करके सोचेंगे अपने समस्या नाम से करना है। हम लोग लूका 9 में देखेंगे। लूका 9 खोलो मैच लूका 9 यहाँ पे यीशु का रूपांतर है, यानी कि यीशु का चेहरा बदल जाता है, पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है। और इस रूपांतर से हम देखेंगे कि यहाँ पर व्यक्ति लोग हैं, 6 व्यक्ति लोग हैं इस रूपांतर में। हम इस व्यक्ति के रूप में देखेंगे क्या हमारे लिए आज ये व्यक्ति है। यीशु का रूपांतर 28 में, लूका 9:28 में, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना, यानी कि यीशु मसीह और पतरस, यूहन्ना और याकूब, यीशु मसीह के 3 चेले पतरस और यूहन्ना और याकूब के साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। और 29 में जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। यीशु मसीह का चेहरा बदल गया और उसका वस्त्र और पूरी तरह से उसका शरीर श्वेत, एक सफ़ेद, वो चमकने वाला सफ़ेद, उस प्रकार वो चमकने लगा। और देखो मूसा और एलिया 2 पुरुष उसके साथ बात कर रहे। मूसा और एलिया 2 पुरुष उसके साथ बात कर रहे थे। किसके साथ बात कर रहे थे? यीशु मसीह के साथ। मूसा, जिन्होंने पहले 5 किताब लिखा है, हम बाइबल कॉलेज कर रहे हैं तो मूसा का 5 किताब हम लोग सीख रहे हैं। तो मूसा ने पहले 5 किताब लिखा, वो जीवित था इस रूपांतर में और यीशु मसीह के साथ था। और फिर दूसरा व्यक्ति था रूपांतर में, वो कौन था? एलिया था। एलिया भी मरा हुआ था, लेकिन एलिया मरा हुआ नहीं था। एलिया को परमेश्वर ने उठा ले गया। मूसा मरा था नेबो पर्वत पे, एलिया को परमेश्वर ने उठा ले गया। और ये भी व्यक्ति वहाँ पर था यीशु मसीह के साथ। और पतरस, याकूब और यूहन्ना इनको देख रहे थे, लोग खड़े रहकर देख रहे थे। तो पतरस ने इस विषय में, यीशु का रूपांतर के विषय में हमारे लिए क्या लिखा है? एक तरह से दूसरा पतरस 1 में और 16 में लिखा है। रूपांतर के विषय में उसने क्या लिखा है? क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां का अनुकरण नहीं, वर्णन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा। हम जो लिखे हैं, पतरस ने कहा, कोई चतुराई से लिखा हुआ नहीं है, सब अपने मन से लिखा हुआ सब नहीं है। और उस वक्त हमने उसका प्रताप को देखा उस पर्वत पे। और 17 में लिखा है कि क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता के आदर और महिमा पाई और उस प्रताप महिमा से ये वाणी आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। तो रूपांतर में जब रूपांतर हुआ तो वहाँ पर पिता परमेश्वर का शब्द आया और उस शब्द में यूहन्ना और तीनों ने सुना कि यह मेरा प्रिय पुत्र है यीशु मसीह जिससे मैं प्रसन्न हूँ। पिता परमेश्वर प्रसन्न है। और आगे लिखा कि तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से वाणी आती सुने। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ता का वचन है, आज हमारे पास पुराना नियम है और नया नियम है, वह इस घटनों से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पाँव न फटे और
भोर का तारा तुम्हारे हृदय में चमक उठे। पर पहले यह जन लोग कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी को अपने ही विचार के द्वारा के आधार पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा के कभी नहीं होती है, और भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा मारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। तो हमारे पास आज जो वचन है हम लोग पढ़ते हैं, चलते हैं, कोई आदमी का अपने मन के लिखा हुआ नहीं है। पतरस ने लिखा कि मैंने यीशु को देखा रूपांतर में, और इस रूपांतर का मतलब है एक समय आएगा इस धरती पर यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य होगा, और उस राज्य में हम लोग रहेंगे और हम लोग यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। और आज पतरस, याकूब, यूहन्ना का मतलब क्या है? जब पहाड़ पे थे वो कलीसिया का मतलब है, मतलब कलीसिया के सदस्य एक तरह से, उन्होंने यीशु को देखा होगा। और हम लोग आज कलीसिया का सदस्य है, तो हम लोग कोई आदमी का लिखा हुआ शब्द नहीं पढ़ते हैं, हम लोग परमेश्वर का लिखा हुआ वचन पढ़ते हैं। मैं मानता हूँ, आप मानते हैं, हम इस वचन में चलते हैं। अगर हम इस वचन के अनुसार नहीं चले तो हमारे में रूपांतर के रूप में हमारे अंदर से जो बदलाव आना है अंदर से बाहर, ये कभी नहीं आ सकता। आप भले कितना भी कोशिश करें इस दुनिया में चलते। कोई व्यक्ति परमेश्वर में चलता है और उसके जीवन में खुद को, और हम देखते हैं कि उसके जीवन में कोई फल नहीं है परमेश्वर का, उसका जीवन में कोई रूपांतर के रूप में कुछ नया नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को इतना महत्व नहीं दिया और उस वचन से वो नहीं चलता, और उसके जीवन में परमेश्वर के अनुसार जो उनके जीवन में परमेश्वर के महिमा के अनुसार जो वचन का महिमा होना है वो नहीं आता। बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो वचन नहीं आता है। तो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। आप हमारे अंदर, सभी के अंदर परमेश्वर ने आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा इस वचन को खोलता है। हम प्रार्थना पूर्वक पढ़ते हैं और परमेश्वर खोलता है हमको परमेश्वर का वचन, और उसके द्वारा हम यीशु की एक तरह से महिमा देखते हैं वचन के अनुसार। दूसरा व्यक्ति था याकूब। प्रेरितों के काम 12:2 में लिखा है, याकूब उसको मारा गया, हेरोद राजा ने उसको मार दिया, और उसने कोई वचन नहीं लिखा है, नहीं कोई किताब नहीं लिखा है, लेकिन उसने यीशु मसीह को देखा था। और एक रूप से जो यीशु मसीह के लिए मारे जाते हैं इस दुनिया में, कोई यंग है, कोई किसी प्रकार के मारे जाते हैं, इसका एक चिन्ह है हमारे लिए कि ये लोग भी उस यीशु मसीह के राज्य में रहेंगे। और इनका जीवन छोटा सा था, लेकिन उनको परमेश्वर वही पुरस्कार देगा जो सभी लोग पाएंगे, जिसने बहुत यीशु मसीह के लिए काम किया, यीशु मसीह में चले, अनुग्रह के द्वारा चले। लेकिन उनका याकूब बहुत जल्दी मरा, यूहन्ना का भाई था। तीसरा व्यक्ति है वहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह के इतना करीब था कि यीशु मसीह बैठा है तो उसकी छाती में, उसके छाती के ऊपर, उसके कंधे के ऊपर सर रखकर बैठ सकता था, इतना करीब था। और यूहन्ना ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे बहुत प्यार किया, यीशु मसीह मेरे से बहुत प्यार करता है। उसी प्रकार आज परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हम भले किसी प्रकार महसूस करें, दूरी महसूस करें, किसी भी प्रकार का हो, हमें ये जानना चाहिए कि इस रात को परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमसे दूर नहीं है परमेश्वर। और यूहन्ना फिर बाद में पौलुस का एक मिशन ट्रिप में गया, और फिर बाद में उसका जीवन एफिसियों के शहर में वो एक तरह से आत्मिक पिता बन गया। बहुत से कलीसिया का वो आत्मिक पिता था यूहन्ना, और इन्होंने भी यीशु मसीह को उस रूपांतर को देखा, और आखिर में उसने 4 किताब लिखा। और हमें ये सोचना है कि यूहन्ना का एक मतलब है मिशंस करना। मिशंस का मतलब है हम परमेश्वर का वचन दूसरे को सुनाते हैं। मत्ती 28 में 18 से 20 में यीशु मसीह ने कहा कि जाओ पूरे संसार में जाकर सुनाओ कि मैंने तुम्हारे लिए, सभी लोग के लिए क्या किया। मिशंस कहा जाता है। हम लोग कलीसिया में क्यों बैठे हैं? अगर हमको यहीं पर बैठकर तब सुनना होता तो बात अलग है, लेकिन अभी परमेश्वर बोलता है जाओ दूसरे को जाकर सुनाओ
कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हें उद्धार दिया, तुमको स्वर्ग का वारिस बनाया। ये वचन सभी को पूरे संसार में जाकर सुना। और यूहन्ना उस प्रकार सुनाते सुनाते आखिर में उसको बंदी हुआ। वो करीब 80-90 साल का था और वो बंदी में था। और वहां पर उसको प्रकाशित वाक्य मिला कि आगे क्या होने वाला है संसार में। ये 3 व्यक्ति रूपांतर में थे। मूसा रूपांतर में था। मूसा मरा हुआ था और वो हम लोग भी एक दिन इस दुनिया में सब लोग छोड़ने वाले हैं, लेकिन यीशु मसीह के उस राज्य में रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। और यीशु मसीह वहाँ पर था। जो यीशु मसीह वचन हमारे बीच में, हमको मिशंस के लिए क्या है, हमारे लिए मिशंस के लिए यूहन्ना ने कहा कि यीशु मसीह प्रकाश है, हमें ज्योति चाहिए इस दुनिया में चलने के लिए। यीशु मसीह हमारे लिए जीवन है, इस दुनिया में जीवन देता है, हम उस जीवन में चलते हैं। और यीशु मसीह प्यार है। पहले यूहन्ना में उसने लिखा कि हम उस प्यार के बिना नहीं जी सकते, हम मिशंस नहीं कर सकते प्यार के बिना। ज्योति के बिना हम लोग इस मिशंस को नहीं कर सकते हैं और प्यार के बिना नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह जो हमारे लिए इस दुनिया में, हमारा फेलोशिप, पहले यूहन्ना 1 में लिखा है कि हमारा मेल मिलाप, हम संगति करते हैं। किसमें संगति करते हैं? पिता परमेश्वर में हमारा संगति है, पवित्र आत्मा के द्वारा संगति है। ये हम लोग का संगति चलता है। हम लोग केवल ऐसे ही नहीं मिले हैं, परमेश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं लेके आया, परमेश्वर की योजना के अनुसार लेकर आया। और फिर वहां पर और एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति का नाम भी जेम्स है बाइबल में, लेकिन ये व्यक्ति यीशु मसीह का भाई है। इन्होंने लिखा है इलाइजा के बारे में। इलाइजा वहां पर थे, तीसरा व्यक्ति जो रूपांतर में यीशु मसीह के साथ थे। और इन्होंने लिखा है कि इलाइजा कौन था। इलाइजा एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रार्थना पूर्वक था। इलाइजा याकूब 5 में लिखा है। याकूब यीशु मसीह का एक तरह से भाई था, उसका परिवार के सदस्य था। लेकिन उन्होंने लिखा है कि 16 में, याकूब 5:16 में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि में मैं न बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश में वर्षा हुई और भूमि फल बनी। एलाइजा है ना, एलाइजा एक आदमी के रूप में देखो जाएगा तो एक्शन का, एक्शन बोला तो प्रार्थना करता है और स्वर्ग से अंगार आता है। और जो दुष्ट थे, दुष्ट नबी थे, उनको भस्म एक तरह से उनके खिलाफ आ जाता है। और वो जो वेदी पर उन्होंने बनाया था वो भस्म हो जाता है। और फिर वो जो उनके खिलाफ थे उनको मार देता है। एलाइजा प्रार्थना करता है, 3 साल बारिश नहीं होता है। एलाइजा प्रार्थना करता है, फिर 3 साल बारिश होता है। परमेश्वर में प्रार्थना में सामर्थ्य है और हम प्रार्थना पूर्वक हमारा जीवन होना चाहिए कलीसिया में। और एलाइजा वो एक तरह से नमूना है हमारे लिए। और ये लिखता है याकूब जो यीशु मसीह का भाई था। दूसरा याकूब था, वो मर चुका, पहले मर चुका प्रेरितों के काम 12:2 में। लेकिन ये याकूब ने लिखा है कि एलाइजा इस प्रकार हो गया। हम लोग कलीसिया में ये 3 व्यक्ति रूपांतर में थे, मरे हुए थे, लेकिन अभी यीशु मसीह के साथ रूपांतर में। मूसा चाहता था कि वो परमेश्वर के देश में जाए, उस वक्त नहीं जा सका क्योंकि उसने कुछ पाप किया। और वो लाठी से बात करना था तो उन्होंने लाठी से मारा पानी आने के लिए। और परमेश्वर ने उस वक्त उसको कहा कि तू उस देश में नहीं जाएगा, नेबो पर्वत की तरह अंत हो जाएगा। और फिर बाद में हम देखते हैं कि अभी मूसा जीवित है और वो स्थान पर है जो जहाँ उसको जाना है। यीशु मसीह उसके साथ। और एलाइजा पुराने नियम का एक नबी है, वो भी जीवित है और उस रूपांतर में। तो हमें परमेश्वर यही बोलता है कि पतरस ने कहा कि हमारे पास वचन है और ये वचन अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ ज्ञान नहीं रहेगा। वचन किताब इसी प्रकार रहेगा और शेल्फ में रहेगा ऐसा। और उसमें क्या लिखा है हम लोग कुछ जानते हैं।
पतरस का कहना है कि उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा है। परमेश्वर का वचन इब्रानी 4:12 में सामर्थ है, जीवित वचन है, आदमी को बदल सकता है पूरी तरह, उसके अंदर से बदल के उसको बाहर नहीं आ सकता। और फिर वहाँ पर यीशु है जो वचन है। पहले यूहन्ना 1:1 में लिखा है, तो आदि में वचन था यीशु मसीह, वचन हमारे बीच में आया और वचन परमेश्वर था, उसने लिखा है यूहन्ना 1:1 में। और वो वचन महिमा हमारे बीच में, यीशु मसीह वचन और महिमा हमारे बीच में। और इन लोग परमेश्वर का महिमा देखे। हम भी अगर हम इस प्रकार जो पतरस, याकूब परमेश्वर के लिए, पतरस और फिर याकूब और यूहन्ना किस प्रकार उन लोग परमेश्वर के लिए जिए, उन्होंने अपना जान दे दिया परमेश्वर के लिए। हमें पीछे नहीं बैठना है। हम क्या, परमेश्वर हमारे लिए क्या योजना है, परमेश्वर आपकी तरफ से क्या योजना है मेरे लिए, तो प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर को पूछिए, परमेश्वर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर खाना पीना जीना यही जीवन होता तो लगता बहुत अधूरा है एक तरह से। खाना पीना जीना, मरना, आखिर में चला जाना, वो आदमी लोग तो आम आदमी भी जीते हैं। लेकिन हम लोग उस प्रकार नहीं, हम लोग विश्वासी है, हम लोग यीशु मसीह भी विश्वास करते हैं और हम उस सामान्य जीवन नहीं जीते हैं जो सामान्य जीवन नहीं जीते जो आम आदमी जीता है। हम यीशु मसीह में सामर्थ में जीते हैं। हम एलिया की तरह चलते हैं, हम मूसा के जैसा बाइबल पढ़ते हैं। और उस मूसा नम्र व्यक्ति था, उसके जैसा नम्र व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर से इतना लगाव था, परमेश्वर को पीछे का भाग देखा उसने और पर्वत पे, और बहुत समय उसने पर्वत से बात किया। और फिर एलिया और ये मूसा और पतरस वो जाकर प्रचार किया, और फिर बाद में यूहन्ना ने प्रचार किया, और याकूब भी करते करते प्रचार करते ये रूपांतर में देखने ये 6 एक तरह से 6। एक तो हमारा परमेश्वर है यीशु मसीह, एक मूसा है पहले 5 किताब, पतरस ने 2 किताब लिखा, और पहले यूहन्ना और दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना किताब यूहन्ना ने लिखा। और फिर एलिया के विषय में भी लिखा है कुछ राजाओं के बुक में, हम लोग उसके विषय में पढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए परमेश्वर ने एक तरह से रूपांतर के विषय में, परमेश्वर मैं आपका जीवन जीना चाहता हूँ, मैं आपका पीछे चलना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से। हम लोग दुनिया से उतना लगाव नहीं लगते हैं। दुनिया है, दुनिया से हमको लेन देना नहीं है। हाय, दुनिया में हम लोग जीते हैं, सब कुछ है, लेकिन हमको परमेश्वर यीशु मसीह से वो लगाव है, और परमेश्वर यीशु मसीह में हम चलते हैं, उसकी महिमा देखते हैं। एक दिन हम लोग उसको सही रूप से हम उसके सामने खड़े होंगे, और वो महिमा के रूप में हम लोग उसको देखेंगे, और हम लोग उसको दंडवत करेंगे, उसके पैर में दंडवत करेंगे कि यीशु मसीह आपने सुंदर सा जीवन हमको दिया है, इस धरती पर चलने के लिए कलीसिया का जीवन दिया है। कलीसिया में हम लोग चलते हैं, पवित्र आत्मा में हम लोग चलते हैं। परमेश्वर हमको सब कुछ देता है इस जीवन में, और परमेश्वर बोलता है तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब कुछ देना और दूंगा, मेरे पीछे हो ले। और परमेश्वर हमें हमारे उनके पुत्र के हिसाब से जो देखते हैं, फिर 1:6 में हम उनके परिवार के सदस्य हैं। आज हम इस प्रकार हैं, और हम बोलते हैं परमेश्वर आपका महिमा हो, और यीशु मसीह आप महान परमेश्वर हमारे बीच में। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो हमारे बीच में जाते हैं। मुझे साधारण सा जीवन नहीं जीना है यीशु मसीह। एक समय था वो जीता था, मैं साधारण सा भी नहीं था, एक्शन था बहुत, लेकिन वो जीवन मुझे बाद में मैं समझ गया कि कितना दलदल का जीवन है। मुझे परमेश्वर ने हमको दलदल से निकाल कर ज्योति में लेके आया, अभी इस जीवन में लेके आया यीशु मसीह। अगर हम उस पहाड़ पे होते, अगर हम भी देखते, पतरस ने कहा कि पतरस ने बोला कि मैं तीनों के लिए, एलिया, यीशु मसीह और मूसा के लिए हम तंबू बनाएंगे आपके लिए, और हम शायद उसको वो चाहता था कि उसको है ना तंबू के रूप में वो परमेश्वर की पूजा करें। हम तो इस दुनिया में अभी एक तरह से हम उस तंबू को नहीं गाड़ते हैं। इस दुनिया में हम लोग स्वर्ग के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि सही धन वहां पर है।
इस दुनिया में परमेश्वर हमें जो भी देता है उसकी महिमा के अनुसार देता है। और फिलिपियों में लिखा है 4:19 में 13-19 में लिखा है कि परमेश्वर जो कुछ देता है उसकी महिमा के अनुसार देता है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, कमाना, तुम बड़े बिजनेसमैन भी हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे जीवन से महिमा होगा? क्या यीशु मसीह का जीवन आपके जीवन के अंदर दौड़ेगा? क्या आप एलिया के रूप से चलेंगे? क्या आप मूसा के विषय में देखकर और मूसा के जीवन को जानेंगे? क्या यीशु मसीह आपका सही में परमेश्वर होगा आपके जीवन में? क्या पतरस की जैसे हम इस धरती में जिएंगे? पतरस जिस प्रकार चला और उसने कहा कि वचन मैंने अपने आप से नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है। कोई साधारण सा वचन नहीं, कोई मनुष्य ने लिखा। बहुत सी किताब है इस दुनिया में, सब साधारण किताब है, उसके अंदर कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन इसमें सामर्थ है। इस प्रकार हमें जीना है, यूहन्ना के प्रकार हमको जीना है, याकूब के प्रकार हमको जीना है। भले कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह ने हमको चला। और एक दिन तो सही होगा रूपांतर, तो उन्होंने देखा यीशु मसीह को इस महिमा में, लेकिन हम भी देखेंगे उसको एक महिमा में। लेकिन इस धरती में वापस नीचे आए हम लोग, पहाड़ में गए थे, वापस नीचे आए। और ध्यान दो इधर, पहाड़ में थे हम लोग, वापस नीचे आए। और उन लोग फिर बस्ती में वापस चलने लगे। महिमा हो परमेश्वर ने, हमको परमेश्वर ने चुना है। यूहन्ना 15:16 में परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने आपको चुना है। उसकी महिमा है। लाजरस मर चुका, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं इसको जिलाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा है। आज हम उसकी महिमा करते हैं। हम इस धरती में उसका सदस्य हैं, लेकिन एलिया इन लोग सब थे और पतरस भी वहाँ पर रहे, याकूब भी स्वर्ग में रहे, यूहन्ना भी स्वर्ग में रहे, लेकिन सही में हुआ उनके साथ। पतरस ने भी लिखा और यूहन्ना ने भी उसके विषय में लिखा। आमीन।